ऑटो में लाश रख कर लाया ये व्यक्ति शमशान घाट के अंदर। ऑटो में लाशें आ रही हैं, इतना बुरा हाल हो चुका दिल्ली का। कितनी शर्म की बात है कि एक ऑटो के अंदर एक व्यक्ति को उसके घर वाले सारा दिन लेकर भटकते रहे दिल्ली में कि किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, उसका इलाज हो जाए। लेकिन किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला और चक्कर लगा लगा कर भटकते हुए ऑटो में ही इस व्यक्ति की मौत हो गई। पूरे दिल्ली शहर में कहीं भी बेड नहीं मिला। अब आप इसे क्या कहते हैं? ये कोविड से मरा है या ये मेडिकल किलिंग है? बेड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरा है। शमशान घाट के बाहर हड़कंप मच गया जब एक ऑटो रुका और ऑटो में पीछे लाश पड़ी हुई थी। सारे घबरा गए और जब हमने पता किया वहाँ, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं सारा दिन लेकर भटकता रहा इस बंदे को, लेकिन किसी हॉस्पिटल ने बेड नहीं दिया। कहीं बेड, कहीं ऑक्सीजन, कुछ नहीं मिला। ऑटो में ही इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो हमने पूछा कि आप एम्बुलेंस में क्यों नहीं ले गए? तो उसने बोला कि सरकारी में फ़ोन किया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं आई। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने इनसे 30,000 रुपये मांगे हॉस्पिटल ले जाने के। कोई चारा ना देखते हुए बेचारा ऑटो में ले गया। ना ऑक्सीजन, ना कहीं बेड मिला, ऑटो में ही भटकते हुए उसकी मौत हो गई। और लाश लाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली। पैसे मांग रहे थे बहुत ज़्यादा। बेचारा ऑटो में लाश रख के लाया। दिल्ली शहर के अंदर अगर किसी मंत्री की वाइफ को कोविड हो जाता है तो 1 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में बेड सब मिल जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है या कॉमन मैन है, ना तो बेड मिलता है ना ऑक्सीजन। मतलब अगर व्यक्ति एक मंत्री है या वीआईपी है तो उसे बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और अगर आम आदमी है तो उसे नहीं मिलेगा। ये भेदभाव क्यों? ये वीआईपी कल्चर क्यों? इस वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी जानें जा रही हैं। डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, उस प्रशासन को, जहाँ पर लाशें घरों के अंदर सड़ रही हैं 24-24 घंटे। यहाँ तक कि कई घरों में 2-2 दिन, 3-3 दिन तक कोविड की लाशें पड़ी रहती हैं
लेकिन सरकारी कोई बंदा या कोई एम्बुलेंस आकर उस लाश को नहीं उठाते, अंतिम संस्कार नहीं करते। हमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस तक से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई और कोई सरकारी व्यक्ति या एम्बुलेंस, कोई एजेंसी आगे आने को तैयार नहीं है। लाश घर में सड़ रही है और यही हाल है। देख लीजिए आप, क्या ऑटो, क्या रिक्शा, लाद लाद के लाशें ला रहे हैं लोगों की कैसे मौतें हो रही है, पत्तों की तरह लोग बिखर रहे हैं। ये सरकार वाले इतने शातिर हैं कि अपनी इमेज ठीक करने के लिए इन्होंने टेस्टिंग कम कर दी। अब कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 23% है, जो कि पहले 35 या 40 था। अरे जब टेस्टिंग ही कम करोगे तो पॉजिटिविटी तो कम ही निकलेगी। पहले 1.25 लाख टेस्ट होते थे, अब 70,000 टेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही निकलेंगे। लेकिन इसमें भी एक सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि जितने टेस्ट कम भी हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा उतना ही है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब 300 से कम लाशें आई हों। और ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार काउंट कर लेती है। जो काउंट ही नहीं हो रहे, जो घरों में मर रहे हैं, वो तो अलग है। तो हालत बद से बदतर है, लेकिन ये लोग टेस्ट कम करके छुपा रहे हैं। इन्हीं की नाकामियों का, नाकारियों का नतीजा है कि आम जनता आज भुगत रही है। और ऑटो के अंदर लाश रख के ला रहे हैं, रिक्शे में लाश ला रहे हैं, सारा दिन घूम रहे हैं रिक्शे में, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, गाड़ी में मौत हो रही है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे प्रशासन को, जहाँ से मंत्रियों, उनके परिवारों और वीआईपी लोगों को बेड मिलते हैं, उनका इलाज होता है, लेकिन कॉमन मैन की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारी सारी इमरजेंसी टीम्स आपका परिवार बनके आपके साथ, आपकी सेवा में लगी हुई हैं। चाहे वो पेशेंट्स की सेवा हो, एम्बुलेंस की, चाहे वो डेड बॉडीज़ की सेवा हो, उनको शमशान तक लेके आना, और चाहे अंतिम संस्कार की सेवा हो। हमारी टीम्स ये सेवा दिन रात निभा रही हैं और इसी तरीके से आगे भी निभाती रहेंगी। जहाँ डेड बॉडी के लिए सरकार एम्बुलेंस भी नहीं देती, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कराती, लाशें सड़ रही होती हैं, ऐसे केसेस में शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारी टीम्स इन लाशों की सेवा निभाती हैं, एम्बुलेंसेस में लेकर आती हैं, अंतिम संस्कार करती हैं और ये सेवा निभा रही हैं। एक तरफ जहाँ एम्बुलेंसेस प्राइवेट 40-40, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक ले रही हैं पेशेंट्स का, डेड बॉडीज़ का, वहीं शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारी एम्बुलेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जहाँ लोगों को बिना 1 रुपया लिए भी हम ये सेवा उनकी निभा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना परिवार समझते हैं और हम समझते हैं कि ईश्वर ने हमें जिम्मा सौंपा है कि हम मानवता की सेवा करें। भारत माता की